पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान खान के साथ उनकी पेंगुइन को भी 14 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। उनकी पेंगुइन अर्थात उनकी पत्नी, पेंगुइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी ऊपर नीचे तक काले बुरके में रहती हैं, तो पेंगुइन जैसी ही दिखती है। बेचारी पहले से ही जेल में है यार, उनको 14 साल के लिए और जेल में डाल दो यार, बहुत गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को लगा है भयंकर वाला झटका। साइफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। इमरान खान की पार्टी ने पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ भाई हाँ, साइफर मामले में ही ये फैसला आया है। इमरान और कुरैशी की मौजूदगी में ही जज अबुल हसनत जुल्करनैन तो इन्होंने ये फैसला सुनाया। पिछले साल से ही केस की सुनवाई अदियाला जेल में चल रही है। सुनवाई के दौरान जज जुल्करनैन ने पीटीआई नेताओं से कहा कि वकील अदालत में पेश नहीं हुए हैं और उन्हें सरकारी वकील दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुरैशी और इमरान से धारा 342 के तहत सवाल पूछे गए थे। हालांकि कुरैशी ने कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं है, तो वे अपना बयान नहीं दर्ज करा सकते। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है। ऐसे में करीब एक हफ्ते पहले आया यह फैसला इमरान के राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। वहीं इस बीच बुधवार अर्थात कल ही तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान खान के साथ उनकी पेंगुइन को भी 14 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। उनकी पेंगुइन अर्थात उनकी पत्नी, पेंगुइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी ऊपर नीचे तक काले बुरके में रहती हैं, तो पेंगुइन जैसी ही दिखती है। बेचारी पहले से ही जेल में है यार, उनको 14 साल के लिए और जेल में डाल दो यार, बहुत गलत बात है। इससे पहले इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें पटक लिया था, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद इमरान की तरफ से लगातार दावा किया गया कि उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साजिश रची। खान का आरोप है कि उन्हें इस साजिश की जानकारी अमेरिका में उस वक्त के पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद खान ने एक सीक्रेट लेटर के जरिए दी थी। डिप्लोमेटिक टर्म में इसी लेटर को साइफर कहा जाता है। साइफर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजा गया। इमरान इस लेटर को साल 2022 में कई चुनावी रैलियों में लहराते हुए नजर आए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार को अमेरिका के इशारे पर फौज ने गिराया। कानूनी तौर पर यह लेटर एक नेशनल सीक्रेट होता है जिसे सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखाया जा सकता है। पागल आदमी है भाई। इसके अलावा खान का एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। उसमें एक तो पहले वायरल हुआ था, उसकी बात नहीं हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था आपने घबराना नहीं है, लेकिन नबी इमरान को घबराना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो खैर, इसमें इमरान उस वक्त के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीफ सेक्रेटरी आजम खान की आवाजें थी। फॉरेंसिक जांच में साबित हुआ कि ऑडियो सही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। टेप में खान कुरैशी और आजम से कहते हैं अब हम इस साइफर को रैलियों में दिखाकर इससे खेलेंगे। अब ये तोशाखाना मामला क्या है? तोशाखाना नियम समझिए पे, राज्य के खजाने से उपहारों से संबंधित। कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को तब तक उपहार रखने की अनुमति है जब तक वे उनके लिए कीमत चुकाते हैं। हालांकि उपहार पहले जमा किए जाने चाहिए, यानी वे उपहार पहले सरकार के खजाने में जाने चाहिए। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत एक विभाग है जो सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मिले उपहारों और महंगी चीजों को रखता है। नियम कहता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 30,000 PKR अर्थात पाकिस्तानी रुपी, 1 इंडियन रुपी के 4 PKR होते हैं बाय द वे, हाँ, तो उससे कम कीमत वाले उपहार ही अपने पास रख सकते हैं। अरे राम राम राम, प्रधानमंत्री काहे बने। चलिए, तो ये मामला कब उजागर हुआ? विवाद जो है वो पहली बार तब उजागर हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के तहत बनी गठबंधन सरकार ने अगस्त 2022 में खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। PMLN ने दावा किया कि खान ने तोशाखाना को दिए गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और इसका सहारा भी लिया। कुछ उपहारों की अवैध बिक्री भी की। हमने तो सुना था कि इमरान खान भैंस वैस बेच रहे थे, वो उपहार था, वो तोशाखाने में भैंसे थी, पता नहीं। चलिए,
जब खान 2018 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अन्य देशों से मिले उपहारों का खुलासा करने के संबंध में प्रतिरोध दिखाया था और कहा इससे विदेशी संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सही बोला। गिफ्ट में क्या क्या था, बहस तो हमें समझ में आ गया कि था, लेकिन सत्ता में रहते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कम से कम 4 उपहार बेचने की बात स्वीकार की। उपहार ही बेच दिए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकार को कीमत का 1% भुगतान करके उन्हें खरीदा है। इन गिफ्ट्स में महंगे कफलिंग्स, रोलेक्स घड़ियां, अंगूठी और महंगे पेन थे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के अनुसार घड़ियों में सबसे कीमती मास्टरग्राफ सीमित संस्करण है जिसकी अनुमानित कीमत है 300,000, 3 लाख। और ये PKR की बात नहीं हो रही है, ये अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है, 80 रुपये वाला। इमरान खान की जो पार्टी है PTI, उसने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि सब दिखावटी केस है, हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि सजा पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। चलिए अब आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इमरान खान को इतना ही कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं।